स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। एकादशी व्रत जैसे प्रायः 100% लोग हिंदू धर्म में एकादशी व्रत के बारे में जानते हैं और हम भी समय समय पर प्रायः प्रत्येक एकादशी के समय वीडियो के माध्यम से चर्चा करते रहते हैं। वर्ष भर में 24 एकादशी होती है और इन 24 एकादशी का अपना अलग अलग नाम है और नामानुरूप उनका फल भी है। जैसे उनका नाम है उसी तरह एकादशी का व्रत रहने से उसी तरह का फल भी प्राप्त होता है। 24 एकादशी में कई सारी एकादशी ऐसी हैं जो अपने आप में बड़ा विशेष महत्व लिए हुए होती है, उनका विशेष महत्व होता है। वैसे तो एकादशी का व्रत ऐसा श्रेष्ठ व्रत है कि मोक्ष के लिए, खास करके मोक्ष के लिए या आने वाले जीवन में आने वाले कष्टों के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए, भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी नारायण जी की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत एक ऐसा साधन है जिसको करके व्यक्ति लगभग सांसारिक सुखों से जितनी भी चीज़ें संबंधित हैं उनको प्राप्त कर सकता है, उनका उपभोग कर सकता है। एकादशी व्रतम गीता गंगाम्ब तुलसी दलम। एकादशी का व्रत, गीता का पाठ श्रवण, गंगा का जल, तुलसी दल, ये सब एक से एक बढ़ कर के मोक्षदायक। तो वैसे तो 12 मास में 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन जिस बार मल मास का महीना पड़ जाता है, अधिक मास होता है, उस बार 2 एकादशी की वृद्धि हो जाती है, तो 26 एकादशी हो जाती है। और जो मल मास यानी पुरुषोत्तम मास में जो एकादशी पड़ती है उनको पुरुषोत्तमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और यह पुरुषोत्तम मास जो है भगवान विष्णु को समर्पित होता है, तो इसलिए ये पुरुषोत्तम मास की एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशियों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास अपने आप में बहुत ही उत्तम है और भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। तो और एकादशी का व्रत भी भगवान विष्णु से संबंधित है। तो इसलिए अगर पुरुषोत्तम मास की कोई व्यक्ति अन्य मासों की एकादशी को ना भी रख सकता हो और अगर वो पुरुषोत्तम मास की एकादशी का व्रत रखे तो उसे कई एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। और जैसे कि पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होता है तो कई लोगों के मन में ये धारणा रहती है कि पुरुषोत्तम मास मल मास है, अधिक मास है, इसमें कोई शुभ कृत्य नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें जो है भ्रामक है। जो कोई नैमित्तिक कार्य है, अनुष्ठान है, जैसे मान लिया देव प्रतिष्ठा है, विवाह है, यज्ञोपवीत है, नवीन गृह प्रवेश है, इनके अलावा भक्ति से संबंधित, धर्म से संबंधित जो भी कार्य हैं या जो नैमित्तिक कार्य हैं, जैसे मान लिया संतान हुई, उसका नामकरण होना है, या किसी व्यक्ति की कोई अन्य क्रिया होनी है, तो उन कार्यों को तो उनमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन कार्यों को करने के लिए वो दिन की संख्या निर्धारित होती है, उनको उसी में करना पड़ेगा। और साथ में अगर कुल मिलाकर के कहा जाए तो पुरुषोत्तम मास जो है भक्ति भाव का महीना है। जितना भी आदमी इसमें भक्ति करे और भगवान विष्णु से संबंधित पूजा पाठ, मंत्र जप, स्तोत्र पाठ करे, उससे उसको उतना ही ज़्यादा उसका फल प्राप्त होता है। और इसमें भी अगर एकादशी, अमावस्या या पूर्णिमा पुरुषोत्तम मास की इन तिथियों में व्यक्ति कुछ इस तरह का व्रत करके और कुछ अच्छे कार्य करे, दान करे, धर्म करे, व्रत रखे, मंत्रों का जप करे, तो अन्य मासों की अपेक्षा कई सौ गुना फल अधिक प्राप्त होता है।
और ख़ास करके ये भक्ति का मास होता है, श्रद्धा का महीना है, सत्कर्म करने का समय होता है। तो इसमें विशेष रूप से ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, पुरुष सूक्त का पाठ करना, और इसके अलावा भगवान विष्णु से ही संबंधित दान करना, ये सब करना, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी भगवान विष्णु की आराधना करते रहना चाहिए। उससे बहुत ही अनुकूल फल प्राप्त होता है, बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। और अगर इन तिथियों में, विशेष तिथियों में, पर्व तिथियों में, इनको पर्व तिथि कहा गया है, एकादशी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, चतुर्दशी है, पर्व तिथियों में अगर इस तरह व्रत करके कुछ किया जाए तो और भी अच्छा सोने पे सुहागा हो जाता है। इस बार जो पुरुषोत्तमा एकादशी है 29 जुलाई शनिवार को पड़ रही है और उस दिन ये व्रत किया जाएगा। शनिवार के दिन एकादशी पड़ रही है, बड़ा अच्छा इसका और महत्व बढ़ जाएगा शनिवार के दिन पढ़ने से। और अगले दिन रविवार को इसका पारण होगा, जो सुबह 5:30 से 8:30 के बीच में उसका उपयुक्त समय है। पारण का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करके अगर पारण गलत समय में हो जाए तो वो व्रत निष्फल हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अन्य महीनों की एकादशी ना करता हो तो अगर वो पुरुषोत्तम मास की एकादशी एक भी कर ले तो उसको कई एकादशियों का फल मिल जाएगा। पारण के समय का विशेष ध्यान रखना है। 30 जुलाई रविवार को प्रातः 5:30 बजे से 8:30 के बीच में उपयुक्त समय है। वैसे तो जब तक द्वादशी विद्यमान होती है तब तक पारण किया जा सकता है, लेकिन अगर सही समय में किया जाए तो सही फल और उचित फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है। और भगवान विष्णु से, लक्ष्मी जी से संबंधित जो भी उपाय किए जाएं, जो भी मंत्र जप किए जाएं, उससे ग्रह क्लेश समाप्त होता है और सदा संपन्नता आती है और परिवार में खुशहाली आती है, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। तो भगवान विष्णु से संबंधित स्तोत्र, मंत्र, जप आदि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें करना चाहिए और एकादशी का व्रत भी करना चाहिए। इस बारे में अगर किसी को कोई शंका समाधान हो, कोई विशेष जानकारी चाहिए हो तो नंबर दिया हुआ होता है, उस पर वो इससे संबंधित कोई भी विशेष जानकारी प्राप्त कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।